मैंने भी तुम लोग को थोड़े दिन पहले बताया था कि भाई हॉरर यूनिवर्स का ना उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा। कुछ हॉरर यूनिवर्स को छोड़ दिया जाए ना तो भाई वो इतना ज्यादा सुपीरियर थे स्टार्टिंग फेज में, एंड अब धीरे धीरे आते आते उसके डायरेक्टर्स बदल गए, उसकी कास्ट बदल गई, एंड वो अब इस हिसाब से हिट नहीं कर पा रही है क्योंकि ओवरऑल उसमें उस तरीके का हॉरर रहा ही नहीं है। या फिर मैं कहूँ ना, हम लोग ना सब तरीके का हॉरर देख लिए, अब हम लोगों को उतना ज्यादा डर नहीं लगता है। अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, अब हम लोग को रात को सोते समय ना उतना ज्यादा मजा नहीं आता कि भाई हम लोग उठे और बाथरूम जाने तक डर लगे। एंड अब ये जब मूवी में देख के आया ना, इसमें भी हॉरर है, द लॉरेंस द मम्मी। भाई ओवरऑल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूनिक है, भाई ओवरऑल चीजें बहुत ज्यादा यूनिक एंड आल्सो क्रश अपडेटेड इन द ओवरऑल सिनेरियो। भाई बहुत ज्यादा फैंटास्टिक चीजें हुई है। धीरे धीरे करके तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टर की बात लेके चलते हैं, ले क्रोनिन, अगर मैं ढंग से नाम प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो। इस बंदे ने पहले भी एक मूवी बनाई है, एविल डेड राइज, एंड अगर तुम लोगों ने वो वाली मूवी नहीं देखी है तुम लोग बहुत सी चीजें मिस कर रहे हो, जैसे मैं मिस कर रहा हूँ। मैंने भी अभी तक वो नहीं देखी जानबूझ के, क्योंकि मेरे को एक ही साथ सारे यूनिवर्स कंप्लीट करने, एविल डेड राइज के पूरी ओवरऑल ये बुक है कॉन्सेप्ट बेस के, और कुछ अंदर से खौफनाक चीजें इसके अंदर देखने लायक। सो दैट्स व्हाई मैं वेट कर रहा हूँ मैं शुरू से इसको देखूं। तुम लोग भी मेरे साथ देखना, ठीक है। एंड अब इसमें हॉरर परसेंटेज की बात लेकर चलते तो 75% हॉरर काइंड ऑफ मुझे फील हुआ है कि भाई हाँ स्क्रीन पे वो सब चीजें हो रही है और मैं अकेले बैठा हूँ। मैंने बोल दिया अपने दोस्त को कि भाई तू थोड़ा आगे जाके बैठ जा, सीट खाली पड़ी हुई है। सो वो अंदर से डर लगे, वो अंदर से खौफनाक चीजें लगे कि भाई हाँ मैं अकेले बैठा हूँ एंड वो बंदी जो भी स्क्रीन पे है या फिर जो भी डीमन जो भी स्क्रीन पे है वो मुझे डरा रहा है। एक पॉइंट में मुझे लगा था, ऐसा नहीं लगा कि भाई मेरी फट जाएगी, क्योंकि आसपास में लोग बैठे हुए थे 2-4 सीट छोड़ के, बट हाँ डर लगा, उस तरीके का डर लगा कि हाँ भाई 75% में कह सकता हूँ। 25% में डर इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि कल रात को जब मेरी नींद टूटी, मैं जब बाथरूम करने उठने ही वाला था, मुझे डर नहीं लगा। मुझे लग ही नहीं रहा था कि भाई मैंने कोई हॉरर मूवी देखी है। एक्चुअली में मेरी नींद द मम्मी मूवी की वजह से नहीं टूटी थी, उसकी यादों की वजह से टूटी थी। थोड़ा सा पर्सनल हो गया ये। एंड इसमें बात लेके चलो, ये बाकी मूवी से मुझे कैसे ज़्यादा डिफरेंट लगी। सेम थिंग भी लगी है, ऐसी बात नहीं कि भाई बाकी मूवी जैसा टेस्ट नहीं है, लेकिन इन्होंने डिफरेंट चीज़ ये करी है ना। द मम्मी वाला कॉन्सेप्ट सोचते तुम्हारे दिमाग में क्या चीज़ें आती कि भाई एक इजिप्ट की मम्मी होगी जिसको कोई जगह देगा, जिसको कुछ अपनी इच्छाएं पूरी करनी होगी एंड वो डीमन का रूप ले लेगा, लाइक काइंड ऑफ थिंग्स जो भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी को बना देता है। लेकिन इन्होंने मम्मी का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से लिखा हुआ है कि भाई तुम्हारे आस पड़ोस में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट थिंग बात लेकर चलो, लाइक तुम्हारा एक बच्चा है भाई जो गायब हो चुका, कोई उठा के ले गया है उसको एंड उसका इस्तेमाल करा जा रहा है डीमन को जिंदा रखने के लिए। तुम्हारे बच्चे की आत्मा नई है, तुम्हारे बच्चे का शरीर नया है, तो वो डीमन ज़्यादा दिनों तक जी पाएगा। कितना ज़्यादा ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट, एंड उसको ताबूत पर दबा के रख दिया गया है एंड 8 से 10 साल बाद तुम्हें अपनी बच्ची मिली है एंड वो अब तुम्हारी बच्ची नहीं है। दैट इज द प्लॉट ट्विस्ट ऑफ इट। एंड उसके बाद क्या मतलब अलग लेवल की फार लेवल की चीज देखने को मिले ना कि भाई मेरा जो दोस्त है, मैंने उसको कंजरिंग आई थिंक 4 दिखाने लेके गया था, भाई उसने जो मुझे गालियां बकी ना मुझे अभी तक याद है। एंड जब द ला क्रोनिन मम्मी देख के आए, ली क्रोनिन मम्मी देख के आए, उसके बाद वो मेरे को कितना थैंक यू बोला तुम बता नहीं सकता मैं तुम लोगों को। भाई सच में उसे भी मुझे भी भाई वो हॉरर फील आउट हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इंस्टाग्राम में ना बहुत ज्यादा क्लिप्स देखी थी कि भाई ये काइंड ऑफ फनी मूवी होने वाली है, तो मजा नहीं आने वाला है एंड बहुत सारे लोग इसकी बुराई कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से फैंटास्टिक है। एंड जो बंदे ने रोल निभाया है, जो बंदे ने ओवरऑल चीजें करी है, फैंटास्टिक लेवल पे लगती है वो। रज के रुलाया रज के हंसाया, मैंने दिल खो के इश्क कमाया। एंड जो इसमें मेन बंदी है जो ओवरऑल चीज़ें करती है, जो ओवरऑल प्रोसेस हो जाती है, उसका नाम कैटी है। एंड कैटी जब शुरू में दिखाई देती है बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, जब 8 से 10 साल बाद आई थिंक वो दोबारा से वापस आती है, बहुत ज़्यादा मैच्योर एंड बहुत ज़्यादा अनरिकॉग्नाइजेबल कि भाई ये वही बंदी थी। एंड जब वो बंदी ठीक होती है भाई उसका चेहरा देखने लायक होता है। भाई बंदी पार्ट लेवल की लग रही है, बंदी तो बैड ही लग रही है भाई ये। मैंने पता नहीं किस पॉइंट को इंक्लूड करा कि भाई ओवरऑल मेकअप, ओवरऑल जो चीज़ें जिस तरीके करी गई थी, लग ही नहीं रहा था कि भाई वो वही बंदी है, लेकिन वो वही बंदी थी जो पॉजेस्ड हो चुकी थी, जो तुम लोग को डरा रही थी स्क्रीन पे, एंड वो अब तुम्हारी क्रश बन चुकी है इन अ न्यू लेवल ऑफ अपग्रेडेशन कि भाई कुछ भी चीज़ें दिखा दो एंड फैंटास्टिक लेवल पे दिखाओ कि भाई तुम उससे प्यार करने लगो। थोड़ा सा पॉइंट में डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, बट ये डिस्ट्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट कि भाई तुम लोग कैसे लोगों को ले रहे हो एंड किस हिसाब से वो एक्टिंग करवा रहे हो। मर के मजा आएगा नानी, डरो मत नानी, मर के मजा आएगा। नानी की आदतों से पाड़ी है ना भाई, और सबको पोजेस कर लिया है। ऐसा नहीं है कि भाई 1-2 बंदे पोजेस हो रखे हैं, अपार्ट फ्रॉम हिज मॉम
सबको पॉजेस कर रखा, सबकी फाड़ के रखी है कि भाई क्या होने वाला है आगे। एंड सैक्रिफाइस जो देखने को मिलता है या वो भी फाड़ लेवल का होता है। मैं ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं करूंगा, बट ओवरऑल प्लॉट एंड स्टोरी सब कुछ एकदम बेटर होनी चाहिए। मैंने भूत बंगला के टाइम पे तुम लोग बताया था ना, उसकी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी क्यों होने की वजह से वो भूल भुलैया वाला टेस्ट दोबारा नहीं लेके आ पाई है। एंड इसमें हॉरर इसलिए ही फील आउट होता है। दैट इज अ सिंपल प्लॉट कि किसी की बिटिया किडनैप हो चुकी है एंड वो पोसेस्ड होकर 8 साल बाद वापस आई, जो तुम्हारी फाड़ के रखेगी, तुम्हारे परिवार में रहेगी, जिसको तुम भगा भी नहीं सकते क्योंकि वो अपनी है, वो तुम्हें मार के भी रहेगी। क्या चीजें करोगे अब? उसके बाद ही एक स्टोरी का राउंड ऑफ चीजें घूमेंगी। पोसेस्ड है, क्या होगी नेक्स्ट चीजें? ये नहीं है कि भाई बहुत सारी कंफ्यूजन है, उसका कोई मेन सार है ही नहीं। समझ पा रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ भाई। अब हम बात लेके चले कहाँ कहाँ हॉरर तुम लोग को फील होता है। ऐसी जगह पे जो चीजें तुम लोग को समझ नहीं आती, ऐसी जगह पे हॉरर बहुत ज्यादा फील होता है कि भाई जो अनएक्सपेक्टेड हो। ये नहीं कि भाई जंप स्केयर आ रहे हो, जंप स्केयर मेरे को कहीं भी देखने को नहीं मिला। एक सिंपल प्लॉट है कि वो चीजें तुम्हें समझ नहीं आ रही। ऐसी इजिप्ट की लैंग्वेज है पुरानी, बहुत ही ज्यादा एंशिएंट वाली, जो तुम लोग को समझ नहीं आ रही एंड उसमें मंत्र पढ़े जा रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में क्यूरियोसिटी है, तुम्हारे दिमाग में ओवरऑल चीजें घूम रही बैक एंड में कि भाई ये चीजें रियल है कि फेक है। तुम रियल और फेक में डिफरेंस करना भूल जाते हो, तुम्हें लगता है कि ये चीजें रियल है। एंड जब वो बंदी पूरी ओवरऑल पावर अपनी अनलॉक कर लेती है, तुम्हारी गांड फट जाती है भाई क्या चीजें हो रही है स्क्रीन पे। एंड मैं उसको बर्दाश्त कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एंड आते आते तो तुम लोग को ओवरऑल चीजें वो क्लियर आउट हो जाती है कि भाई हाँ पॉजेस्ड है, चीजें हैं, वी कैन अडॉप्ट इट। ओवरऑल सिनेमेटोग्राफी की, ओवरऑल म्यूजिक की, ओवरऑल डायरेक्शन की मैं बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ करना चाहूंगा कि भाई जैसे ही तुम लोगों को केटी 8 साल बाद दिखाई देती है, वो पूरा लुक तुम लोग को रिवील करते ही नहीं है। भाई ये हॉरर मूवीज कहाँ से इतने अच्छे कॉन्सेप्ट सीख रही है हॉलीवुड वाली। भाई देखो तुम्हें सामने कुछ दिखाया ही नहीं गया। लाइक बात लेके चले हॉरर का मेन सब्जेक्ट है तुम लोग को सारी चीजें दिखाई ना जाए एंड आधी से ज्यादा मूवी के अंदर तक वो चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि भाई तुम लोग को पूरी केटी दिखाई ही नहीं देती है कि भाई हाँ ये वही बंदी थी, कि हाँ भाई इसका पूरा ओवरऑल लुक कैसे था। एंड जब दिखाई देती है तब फाड़ती कि भाई हाँ इससे हम लोग डर रहे थे। उससे पहले हम लोग को ज्यादा डर लग रहा था कि भाई उसके जब नाखून टेढ़े हैं, उसकी मम्मी हार्ट वगैरह पकड़ रही उसकी, यू गॉट कंफ्यूज व्हाट विल बी हैपन नेक्स्ट, क्योंकि तुम लोग को चेहरा नहीं दिखाई गया कि भाई कितनी ज़्यादा दरिंदगी इसके चेहरे के अंदर भरी हो सकती है। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। परसों वाला ट्यूसडे वाला ऑफर तुम लोगों ने अवेल करा था कि नहीं करा था? मैं लेट हो चुका था, कल गया देखने भाई 200 की पड़ी भाई। भाई पैसा भूगो भाई तुम लोग के दोस्तों बारे में। नेक्स्ट बार मूवी देखने जाओगे तो मुझे लेके जाओगे कि नहीं ये बताओ कमेंट में। मुझे जाना है तुम लोगों के साथ, ठीक है ना? मेरी टिकट बस स्पॉन्सर कर देना, या तो चाहो मैं भी कर सकता हूँ in some circumstances. That's about the video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।